सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को लेकर आरबीआई ने जारी की नई गाइडलाइन। जाने क्या है नई गाइडलाइन। सेविंग अकाउंट बैंक खाते से जुड़ी कई दिशा निर्देश हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। खाते में जमा की जा सकने वाली अधिकतम राशि, एटीएम और डेबिट कार्ड शुल्क, चेक शुल्क और कई अन्य चीज़ें शामिल हैं। इनमें से हर विषय के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने व्यापक गाइडलाइन जारी किए हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए यह लेख अंत तक पढ़िए। विभिन्न बैंकों ने अपनी न्यूनतम राशि सीमा निर्धारित की है। कुछ बैंकों के लिए न्यूनतम राशि सीमा 1000 रुपये है, जबकि अन्य संस्थानों के लिए न्यूनतम राशि सीमा 10,000 रुपये है। इन बचत खातों में नकद जमा सीमा भी होती है। आयकर नियमों के अनुसार एक व्यक्ति पूरे वित्तीय वर्ष में अपने बचत खाते में 10 लाख रुपए तक जमा कर सकता है। यदि आप इससे अधिक धनराशि जमा करते हैं तो बैंकों को आयकर विभाग को लेन देन की सूचना देनी होती है। इसके अलावा आपको अपने खाते में 50,000 या उससे अधिक की कुल नकद जमा राशि के साथ अपना पैन नंबर भी शामिल करना होगा। एक दिन में 1 लाख रुपए तक नकद जमा किए जा सकते हैं। साथ ही यदि आप अपने खाते में लगातार पैसे जमा नहीं करते हैं तो यह सीमा 2.5 लाख रुपए तक हो सकती है। अगर आप अपने खाते में 10 लाख की सीमा से अधिक नकदी जमा कराते हैं और उसके स्रोत के बारे में आयकर रिटर्न में संतोषजनक जानकारी नहीं देते हैं तो स्क्रूटनी संभव है। इस स्क्रूटनी में पकड़े जाते हैं तो आप पर भारी जुर्माना लग जाएगा। अगर आप आय के स्रोत के बारे में नहीं बताते हैं तो जमा राशि पर 60% कर, 25% सरचार्ज और 4% सेस लग सकता है। हम सभी लोग अपनी कमाई को सुरक्षित रखने के लिए पैसे बचत खाते में जमा कराते हैं। ऐसे में इसकी अधिकतम सीमा तय नहीं है, लेकिन इतना तय है कि अगर खाते में ज़्यादा पैसा रखते हैं और उसके आवक के स्रोत का खुलासा नहीं करते हैं तो उस पर संभव है उस पर आयकर विभाग की नज़र पड़ जाए। अगर आवक का स्रोत स्पष्ट हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बैंक से आपको मिलने वाला ब्याज आपके आईटीआर में लाभांश और मुनाफे से आय के तहत जोड़ा जाता है और इस प्रकार कर के दायरे में आता है। हालांकि 10,000 रुपये की सीमा है, लेकिन किसी भी कर के दायरे में आने के लिए एक वित्तीय वर्ष में बैंक जमा से अर्जित ब्याज 10,000 रुपये से अधिक होना चाहिए। अगर आपका ब्याज 10,000 रुपये से अधिक है तो आप आयकर अधिनियम की धारा 80 टीटीए के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं। बचत खाते पर भी टैक्स देना पड़ता है। अधिक आय और बैंक से मिलने वाले ब्याज पर भी टैक्स लगाया जा सकता है। एक निश्चित अवधि के लिए पैसा जमा करने पर बैंक एक निश्चित प्रतिशत ब्याज देता है। यह ब्याज बाजार और बैंक नीति के आधार पर तय या फ्लोटिंग हो सकता है। सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर आप मेट्रो शहर में रहते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट में कम से कम रुपये 3,000 रखने होंगे। छोटे शहर में रहते हैं तो रुपये 2,000 का मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट गांव के बैंक में है तो सेविंग अकाउंट में कम से कम 1,000 रखने होते हैं। पंजाब नेशनल बैंक मेट्रो शहर में 2,000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना होता है। ग्रामीण क्षेत्र में 1,000 मासिक बैलेंस बनाए रखना जरूरी होता है। एचडीएफसी बैंक में नियमित बचत खातों में रुपये 10,000 मिनिमम बैलेंस रखना होता है और जिन लोगों के ग्रामीण और छोटे शहरों में बचत खाते होते हैं उन्हें रुपये 5,000 और 2,500 का औसतन मिनिमम बैलेंस रखना होता है। आईसीआईसीआई बैंक ग्राहकों को मेट्रो शहरी क्षेत्र में रुपये 10,000 मिनिमम बैलेंस रखना होता है। अर्ध शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 और रुपये 2,000 प्रति मन न्यूनतम राशि बनाए रखनी होती है। यस बैंक में मेट्रो शहर में रुपये 10,000 और ग्रामीण व शहरी इलाकों में मिनिमम बैलेंस 2,500 रुपये रखने होते हैं। अगर
आपका खाता किसी भी बैंक में जीरो बैलेंस के अलावा है तो उसकी मिनिमम बैलेंस रखने की लिमिट बैंक की शाखा में पता कर लें ताकि आपको किसी प्रकार का चार्ज न देना पड़े। जी हाँ दोस्तों, यह थी लेटेस्ट अपडेट के लिए और नीचे दिए गए सब्जेक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ऑनलाइन अर्निंग, शेयर मार्केट, इनकम टैक्स, पर्सनल फाइनेंस, डिजिटल मार्केट के इत्यादि नॉलेज टिप्स एडवाइस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।